वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, जब भी मैं ये अल्फाज पढ़ता हूँ वस्साबिकून अल-अव्वलून, तो मेरे जहन में वो 10 साला बच्चा, वो जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ेरे कफ़ालत था, उसने देखा कि हजूर अलैहिस्सलाम की इबादत का जो तरीक़ाकार है वो रुकू और सजूद में बदल चुका है, और उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा है वो भी ऐसे ही कर रही हैं। तो सवाल पूछा कि क्या वजह है, ये जो तरीका आपने अपनाया है, पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे। आका करीम ने फरमाया, अली, मुझे अल्लाह ने नबूवत के ओहदे पर फायज किया है और मुझे शिर्क और बुत परस्ती से मना फरमा दिया है। मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करता हूँ। मैं तुझे भी इस हक को कबूल करने की दावत देता हूँ। तो वो बच्चा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने अब्बा जी से मशवरा करूँगा। आका करीम ने फरमाया कि अभी मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारी ये तंजीम खुफिया है। तो वो कहते हैं, मैं सारी रात सोचता रहा, बिल आहर अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात वाज़े कर दी कि अली, अगर तूने हक को कबूल करना ही है तो फिर तुझे किसी के साथ मशवरा करने की क्या ज़रूरत है। मैं सुबह उठा, मैंने कहा कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आका करीम इतने खुश हुए कि अली मेरा भाई, मेरा साथी बन चुका है। अली की वो अजमत, अली की इतनी अजमत है कि अकेले अली ने उस वक्त जब हजूर अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अब आप सरेआम ऐलान कर दीजिए, अपने खानदान को इकट्ठा कीजिए और ऐलान का, अपनी नबूवत का ऐलान कर दीजिए। आका करीम ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाया, अपने खानदान को बुलाया और कहा कि मुझे अल्लाह ने नबूवत का ओहदा दे रखा है, नबूवत पे फायज कर रखा है, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता हूँ। तो सब ने हजूर अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बिलखसूस अबू लहब जो था वो तो हजूर अलैहिस्सलाम को गालियां बकता जा रहा था। आका करीम ने फरमाया, कौन है जो मेरा दस्ते बाजू बनेगा इस हक का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। वो लोग तो गाली लगा रहे थे। आका करीम ने 3 बार ऐलान फरमाया, कौन है जो मेरा दस्ते बाजू बनेगा इस हक को फैलाने के लिए। तीनों बार अली उठते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपका दस्ते बाजू बनूंगा इस हक को फैलाने के लिए। किसी का खौफ नहीं, पूरे कबीले के सामने अकेला ये बच्चा ऐलान कर रहा है। आका करीम हजरत अली के कंधे पे हाथ ला के कहते हैं, अली बैठ जाओ, तुम तो मेरे भाई हो। बाकी तो सारे चले गए, अकेला अली जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान कर दिया कि मैं आपका दस्ते बाजू बनूंगा। हजरत अली अगर 10 साल की उम्र में
हजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते बाजू बने तो अल्लाह ने जो उनको ज़ौजा मोहतरमा अता की, वो 7 साल की उम्र में हजूर अलैहिस्सलाम की दस्ते बाजू बनी। 7 साल की उम्र में अपनी आंखों में आका अलैहिस्सलाम के सामने जुल्म हो, आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म होता भी देखा। अपनी जान पे भी बहुत से जबर जो है वो बर्दाश्त किए। एक दिन घर से बाहर निकली नन्ही फातिमा, 7 साला फातिमा, बाहर अबू जाहल से टकरा हुआ। बड़ा ही बदबख्त था, बड़ा ही अपने दिल में क्रोध रखने वाला ये शख्स, इसने हजरत फातिमा के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। वजह क्या थी? वजह यही थी कि इसका बाप ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता है। अपने अब्बा जी के पास रोती हुई आई, कहा अब्बा जी मुझे अबू जाहल इब्ने हशाम ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा है। कहा बेटा तू ऐसा कर कि तू अबू सुफियान के पास जा, जो सरदार मक्का है, उसे जाके शिकायत लगा। देखिए कुछ लोग बेशक दुश्मन होते हैं लेकिन अपने असूलों पे कायम रहने वाले होते हैं। ये नन्ही फातिमा हजरत अबू सुफियान के पास गई, जो अभी काफिर था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था। कहा चाचा जी इब्ने हशाम ने मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा है। कहा बेटा क्यों उसने तेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा है? चलो मेरे साथ। जहां वो अबू जाहल बैठा हुआ था वहां चले गए। जाके इब्ने हशाम से पूछ लिया इस बच्ची के चेहरे पे थप्पड़ क्यों तूने मारा? उसके पास वजह क्या थी बताने के लिए? यही वजह थी। क्या कहता? लाजवाब हुआ। कहा फातिमा जरा अपना हाथ बाहर निकालो, मारो इसे थप्पड़। फातिमा ने अपना हाथ निकाला, अबू जाहल को थप्पड़ मारा। वापस आई, आगे अपने अब्बा जी से कहती है अब्बा जी मैंने जाके अबू सुफियान को बताया था, अबू सुफियान मुझे वहां ले गए और कहने लगे कि मारो इसे थप्पड़। मैं भी अबू जाहल को थप्पड़ मार के आई। आका करीम अबू सुफियान के इस अमल पे इतने खुश हुए कि अल्लाह के आगे अबू सुफियान के हक में दुआ कर दी, जिसका नतीजा ये था कि बिल आखिर अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सहाबी बन गया। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाजा है। क्या अजमत है। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते आ रहे थे, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ये चाहते थे कि हमारा हजूर अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन आका करीम कह रहे हैं कि मुझे जो अल्लाह हुक्म देगा उसका फैसला अल्लाह ही करेगा। जिस दिन हजूर अलैहिस्सलाम के पास हजरत अली आए रिश्ता मांगने के लिए, आका करीम ने फरमाया अहलन व सहलन व मरहबा। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। आका करीम ने कहा यही बैठो, मैं जरा अपनी बेटी से मशवरा कर लूँ। हजरत फातिमा से कहने लगे मैं अपने खानदान का सबसे जो अजीम शख्स है तेरे साथ उसका रिश्ता करना चाहता हूँ। तो हजरत फातिमा के साथ हजूर अलैहिस्सलाम इधर मशवरे कर रहे थे, उधर आसमानों पे अल्लाह फरिश्तों के साथ मशवरा कर रहे थे। जब हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को इस रिश्ते की हामी बारली पैगाम भेजा, अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ, सबको बुलाया और कहा देखो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे अली और फातिमा के बारे में ज़ौजियत का, इनकी ज़ौजियत को कबूल करने का फैसला सादर फरमा के गए। देखिए अल्लाह ने इन दोनों का फैसला किया। जो अजमत अल्लाह ने हजरत अली को दे रखी है, मैं कहता हूं कि हजरत आदम से लेकर वो अजमत आखिरी आदमी आने तक किसी को ये एजाज हासिल नहीं हो सकता जो अली को अल्लाह ने एजाज दिया है। वो रहमतुल लिल आलमीन के दामाद भी हैं,
रहमतुल लिल आलमीन के चचाजाद भाई भी हैं, और जो जन्नत के दो सरदार हैं, इमाम हुसनैन करीमैन, जन्नत के नौजवानों के सरदार उनके बाप हैं। जो जन्नत की औरतों की सरदारा है हजरत फातिमा उनके शोहर हैं। ये एजाज न किसी को हासिल हुआ न है, न ये एजाज किसी को हासिल हो सकता है जो अली के हक में ये एजाज आया। और अली को वो एजाज भी हासिल है कि जब आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला आवर होना है अहले मक्का ने, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में बर्छी है, ये बिस्तर जो है ये मौत का बिस्तर है, आज इसके ऊपर कौन सोएगा। देखिए अगर हजरत अली उस बिस्तर पे सोते हैं तो उनको भी तो कत्ल किया जा सकता था ना, उनको भी तो शहीद किया जा सकता था। हमारे सियालकोट में एक ऐसा वाकया हुआ, ये एक आदमी है, उसके पीछे कुछ मकतूलीन चंद दिनों से लगे हुए हैं, गाड़ी नंबर उसका लिखाया हुआ है, और उसका दोस्त उससे गाड़ी मांगने के लिए आया। वो गाड़ी लेके चला गया बाहर, उन्होंने नहीं देखा ड्राइवर कौन है, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। मैं खुद उस बंदे का जनाजा पढ़ के आया। तो इसी के मुताबिक आज यूं भी तो हो सकता था कि हजरत अली को भी तो शहीद किया जा सकता था, लेकिन आका करीम ने कहा अली आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। कहा या रसूल अल्लाह ठीक है मैं सो जाता हूँ, और इतने सुकून के साथ सारी रात गुजारी। बाहर तीर लेके खड़े हैं, बर्छियां लेके खड़े हैं, और हजरत अली पुरसकून सोए हुए हैं। क्या एजाज है अली का। और अली को वो एजाज भी हासिल है कि एक शख्स था जिसका नाम है अब्दे वुद। ये शख्स इतना बहादुर और इतना लड़ाका था कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि 1000 के लश्कर का अकेला ही मुकाबला कर सकता था। बदर के मुकाम पे न जाने क्यों ये शख्स हाजिर नहीं हुआ, जख्मी हुआ या क्या वजह थी। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। ये कहा करता था कि अगर मुसलमानों का मेरे साथ पाला पड़ जाए तो मैं इनको बता दूंगा कि जंग क्या होती है। इनका बहादुरों के साथ पाला नहीं पड़ा। इसने ये कसम उठा रखी थी कि उस वक्त तक मैं अपने सर पे तेल नहीं लगाऊंगा जब तक मैं मुसलमानों से बदला नहीं ले लेता। जंगे खंदक का मौका आया, इस शख्स ने क्या किया, सारे अहले अरब जो हैं वो मदीना पे हमला आवर हुए। इसने अपने घोड़े को इतनी बड़ी छलांग लगाई कि ये खंदक को अबूर कर गया। 3 शख्स इसके साथ और हैं जिन्होंने उस खंदक को अबूर किया। आगे देखा इसके मुकाबले में कोई नहीं आ रहा। कौन आता? 1000 के लश्कर का अकेला मुकाबला करने वाला, इसके मुकाबले में कौन आता? ये आवाज लगाता है आज राह मजाक, कहता है मुसलमानों सुनो, मैंने सुन रखा है कि तुम्हें जन्नत से बहुत मोहब्बत है, तुम जन्नत में जाना बहुत पसंद करते हो। है कोई आज जो इस बात का ख्वाहिशमंद है, मेरे सामने आए, मैं उसे जन्नत में पहुंचा दूं। हल मिन मुबारिज, हल मिन मुबारिज, बार बार पुकार रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा। इसने फिर वही आवाज लगाई, है कोई जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद, आ जाए मेरे सामने, मैं उसका ये तरीका रास्ता आसान कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद हजरत अली इसके मुकाबले में आने लगे तो पीछे से आवाज आई, अली जानते हो किसके मुकाबले में जा रहे हो? 1000 के लश्कर का अकेला मुकाबला करता है। अली ने कहा मुझे जाने तो दो, देखो फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली इसके सामने आए। इन लोगों का दस्तूर था, मुंह जो है वो कपड़े से लपेटा होता, शायद वो डस्ट से बचने के लिए, या उनका कोई अपना तरीका कार था। पूछता है कौन हो तुम? कहा अली इब्ने तालिब। कहा अच्छा तू तो मेरे भाई का बेटा है, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता।
कहा तू मुझे कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन तू अल्लाह का दुश्मन है, मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूं। इसके जिस्म के अंदर आग लग गई, बड़ा जोशीला हो गया, गुस्से में आ गया, कहने लगा चलो फिर आओ मेरे मुकाबले में। हजरत अली ने कहा कि मैंने सुन रखा है कि तेरे सामने तू जब भी किसी से जंग करता है, तेरे सामने 3 मुतालबे रखे जाते हैं, उनमें से एक मुतालबा तो कबूल कर लेता है। कहा हाँ बिल्कुल सही सुना है, बताओ क्या कहते हो। फरमाया मेरे भी तेरे सामने 3 मुतालबे हैं। पहला मुतालबा ये है कि तू मुसलमान हो जा। कहने लगा ये तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कहने लगे फिर ऐसा करके दूसरा मुतालबा ये है, जिस तरह इस खंदक को तू अबूर करके आगे आया है, इसी तरह वापस चला जा। कहने लगा अली तू क्या समझता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ऊपर तो अरब की लड़कियां मुस्कुराएंगी, मेरी तौहीन करेंगी, मुझे बस बुज़दिल कहेंगी, मेरे ऊपर मजाक के कसीदे और शेर पड़ेगी। ये कभी नहीं हो सकता कि अब्दे वो तब वापस जाए। तो फिर तीसरा मुतालबा यही है कि आ जाओ फिर मैदान में। उसने कहा ठीक है, अपनी तलवार निकाली। हजरत अली कहते हैं कि देख तू घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, मैं पैदल हूं, और मुकाबला इस तरह बराबरी पे नहीं होता। उसने घोड़े से छलांग लगाई, उसे अपने ऊपर मान ही पड़ा था, घोड़े से नीचे छलांग लगाई। कहा अब ठीक है, कहा अब ठीक है। हमला शुरू हुआ, आसमान ये मंजर देख रहा था, जमीन कांप रही थी। चंद लम्हों बाद न जाने क्या होने वाला है। कभी वो हजरत अली के ऊपर हमलावर होता है, कभी हजरत अली उसके ऊपर हमलावर होते हैं। बिल आहर उसने हजरत अली के ऊपर ऐसा जोर से हमला किया कि हजरत अली के हाथ में वो ढाल थी, वो ढाल उसके आगे की ढाल होती ही इस वार को रोकने के लिए है। इतनी शिद्दत थी उस ढाल में कि उसने उस तलवार में कि उसने उस ढाल को तोड़ दिया, ढाल को काट के रख दिया। वो शिद्दत जो है वो तो कम हुई, हजरत अली की पेशानी पे उसका तीर आ लगा, जख्मी हो गए, लेकिन इतने जख्मी नहीं हुए, काबिल बर्दाश्त था। हजरत अली ने कहा अच्छा भाई अब देखो। हजरत अली ने न जाने असदुल्लाह शेर खुदा ने वो तलवार जो है अपनी हवा में फजा में घुमाई, न जाने क्या किया कि उसके सर के ऊपर एक ऐसा वार किया कि अब्दे वुद के 2 टोटे हो गए, एक इधर जा गिरा, एक उधर जा गिरा। बाकी जो 3 थे उन्होंने देखा कि हमारा तो सबसे बहादुर जो लीडर है वो गिर गया, उन्होंने दौड़ लगा दी। एक खंदक के बीच में गिरा, उसके सर पे पत्थर मारा, उसे मार दिया, और 2 बाकी भाग गए। हजरत अली ने 1000 के लश्कर का अकेला मुकाबला करने वाले शख्स को, उसके गुरूर को चंद मिनटों में खाक में मिला दिया। हजरत अली के अंदर बड़ा हौसला और बड़ा जज्बा था। एक दिन एक शख्स के साथ मुकाबला हुआ, वो सामने आया तो हजरत अली ने उसे चारों शाने शित कर लिया, नीचे लटा दिया। अब उसको कत्ल करने लगे हैं। उसने देखा अब मैं कत्ल तो हो रहा हूं, दुनिया से जा तो रहा हूं, अब इंतकाम जो है यही है कि उसने हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया। हजरत अली के अंदर गुस्सा तो आया, लेकिन उसे छोड़ दिया। कहने लगे उठो जाओ चले जाओ। वो कहता है अली तू तो मुझे कत्ल करने लगा था रजी अल्लाह ताला, लेकिन मैं समझता था मैंने तेरे चेहरे पे थूका है, तू मुझे और शिद्दत से मारेगा, लेकिन तूने तो मुझे छोड़ दिया। हजरत अली कहते हैं देख मैं तेरे लिए उस रब की खातिर लड़ता हूं, मैं उसके लिए तुझे कत्ल कर रहा था,
जब तूने मेरे चेहरे पे थूका, मुझे गुस्सा आया, मेरे अंदर इंतकाम उभरा। मैंने कहा अब अगर मैं तुझे कत्ल करूंगा तो ये मेरा जाती इंतकाम होगा, मैंने तुझे छोड़ दिया, जा चला जा। कहने लगा अब जाना कहाँ है, अब मुझे कलमा पढ़ाओ और मुसलमान कर लो। उसी मैदान जंग में वो मुसलमान हुआ। नाज़रीन इकराम, हम अपने इन हुक्मरानों का, मुसलमान हुक्मरानों का जिक्र तो करते हैं, ये लोगों के घरों में जाकर उनकी गुर्बत को दूर किया करते थे। आज हमारे भी हुक्मरान हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। वो गरीब को गुर्बत की चक्की में, गुर्बत के अंधेरे में दिन ब दिन घसीटते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। लोगों को हमने बिजली के बिल पकड़ के रोते हुए देखा। देखिए लोगों का क्या हाल हो रहा है, क्या हशर हो रहा है। और रात को वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी ये इतनी बात नहीं है जितनी लोगों ने बात बनाई हुई है। देखिए ये गरीब को गुर्बत की चक्की में पीसते जा रहे हो, कल अल्लाह के आगे जवाबदेह होगे। हज़रत उमर ने कहा था कि अगर एक कुत्ते का बच्चा भी किसी जगह पे मर जाए तो मैं उसका जवाबदेह हूँ। और आपके कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। दुआ करें कि अल्लाह हमें हज़रत उमर जैसा, हज़रत अली जैसा हुक्मरान अनायत फरमा दे। और लोग इख्तिजाज कर रहे हैं और इख्तिजाज में हिस्सा भी लेना चाहिए। आज भी इख्तिजाज होंगे, कल भी होंगे, ज़रूर हिस्सा लीजिए, लेकिन किसी की अमलाक को नुकसान न पहुँचाइएगा, किसी की ज़ाती हैसियत से उसको न मारिएगा। क्योंकि अगर आप किसी की गाड़ी जलाते हो तो उसमें उसका क्या कसूर है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कल